अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। बस ये लाइन हम लोगों को याद रखनी है कि भाई हम नितांत अकेले हैं। अकेला कब होता है व्यक्ति? जब वो थका हारा निराश हताश असफल बैठा हुआ है, तब वो एकाकी हो जाता है। क्योंकि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। थके मांदे उबासी वाले चेहरे, दुखी चेहरे, त्रस्त चेहरे, दुखी आत्माओं के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। अगर आपका समय बुरा चल रहा है, आपकी परिस्थितियां इतनी ज़्यादा विषम हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा विषैली हो चुकी हैं कि उसकी उपस्थिति में सांस लेना आपके लिए दूभर हो रहा है, आपको घुटन हो रही है और इस परिस्थिति से वो छटपटा रहे हैं आप, उस समय आप नितांत अकेले होते हैं। क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आप कितनी बुरी अवस्था से गुजर रहे हैं। जो परिस्थितियां आपके आसपास ताना बुन के खड़ी हुई हैं, ताना बाना उन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है कि आप चाहते हुए भी उससे बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, निरर्थक प्रयास करते रहते हैं और पूरा दिन निकल जाता है उसी उपापों में। अगले दिन जब उठते हैं तो स्थिति जस की तस, कोई चेंज नहीं है। आप फिर से अपने बिखरे हुए व्यक्तित्व को समेटते हैं, फिर खड़ा होते हैं, फिर एक बार उठते हैं, फिर प्रयास करते हैं कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, कैसे भी करके बस बाहर निकलना है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। आई एम सो फेड अप विद इट। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं इस अवस्था में नहीं रहना चाहता। मुझे निकलना है, बस मुझे निकलना है। बस यही छटपटाहट हमारे दिमाग में सबसे ऊपर चलती रहती है। यही विचार कौनता रहता है, कैसे भी करके इससे निकलो, भागो, चले जाओ कहीं, लेकिन इससे दूर रहो यार, इस गंध से, इस गलीच परिस्थिति से, इस जहन्नुम रूपी अवस्था जो मैंने अपने आसपास बुन रखी है, इससे मैं निकलना चाहता हूँ। गले तक पहुँच गई ये चीज़ें, अब सांस लेना मुश्किल है, घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उस अवस्था में अच्छा विचार है कि भाई आप बाहर निकलना चाहेगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति, मस्तिष्क इसी दिशा में काम करेगा कि भाई जो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही उससे वो तुरंत दूर हटना चाहेगा, तुरंत बाहर निकलना चाहेगा। लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपको ये ना मालूम हो या आपने तय नहीं किया है दिमाग में कि मुझे जाना कहाँ है, यहाँ से बाहर तो निकल जाऊंगा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली स्थिति भी हो सकती है ना आपकी, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया है। आपके मन में केवल एक ही विचार चल रहा है कि मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ऐसा संभव नहीं है भाई, आप खो चुके हैं, आप गुम हो चुके। जब तक आप नहीं जानते कि आपकी मंजिल क्या है, आपका फर्दर स्टेप, आप किस पड़ाव पर रुकना चाहते हैं और आपने मंजिल क्या सोच रखी है दिमाग पे, उसका आपने कोई खाका तैयार किया है दिमाग में, जब तक आपने वो दिमाग में नहीं रखा तब तक आप लाख छटपटाएं। क्योंकि परिस्थितियों का नहीं मालूम कि वो कितने दिनों तक ऐसी ही चलती जाएंगी। तो और आप कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हैं, अपनी पूरी पावर जो इकट्ठा करके प्रयास कर रहे हैं केवल उससे बाहर निकलने के लिए। आपको नहीं मालूम कि निकल के जाना किधर है। जब मंजिल बेनाम है, रास्ता लापता है, तो आप निकल के करेंगे भी क्या? फिर से घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये चीज़ जानी पहचानी तो है। तो जब तक आपने कुछ बेटर मार्ग, बेटर मंजिल अगर नहीं चुन रखी, तो कायनात भी, मैनिफेस्टेशन की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो सारी सुपरलेटिव चीज़ें, बहुत ऊपर की चीज़ें जो आजकल बहुत सामान्य कर दी गई, वो तप, तपस्या और आध्यात्म से ऊपर की लेवल की चीज़ें हैं। उनका स्टेप बहुत ऊपर है अभी। लेकिन सिंपली अगर आप माइंड में ये तय नहीं कर पा रहे अभी तक कि मैं किस मार्ग को पकड़ूंगा, मुझे जाना कहाँ है, तो आपका दिमाग उस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। और पूरी कायनात आपकी क्या मदद करेगी? परम शक्ति जो बैठी हुई है वो आपकी क्या मदद करेगी जब तक आपको उसे मालूम ही नहीं है कि भाई आप जाना किधर चाहते हैं, कहाँ आपको पहुंचाना है। तो अपना फोर्स अपने अकेलेपन की कोफ्त में ना गुजारिए। अपना फोर्स जो है अपनी बुद्धि,
विवेक, शक्ति, अपना आत्मबल पूरा इकट्ठा कीजिए और हमेशा उस पे कंसंट्रेट कीजिए कि भाई मुझे जाना किधर है, बजाय इसके कि मुझे इधर से निकलना है। मुझे जाना किधर है, मेरा नेक्स्ट पड़ाव क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी अल्टीमेट मंजिल वो है और ये रास्ता मुझे वहाँ तक ले जाएगा। अगर इस दिशा में आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने आत्मबल को जगाएंगे, तो गारंटेड आपका अकेलापन दूर होगा, दुनिया आपके पीछे होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी।